ये है अंटार्कटिका, बर्फ के पहाड़ों की एक वीरान और सुनसान जगह। पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा प्लेस जो 98% मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इतनी मोटी बर्फ की चादर जो 3 मील तक मोटी है। इतनी मोटी है कि अंटार्कटिका की जमीन पर जापान का सबसे बड़ा पहाड़ 12,400 फुट ऊंचा माउंट फ्यूजी को रख दिया जाए तो भी इस पहाड़ की चोटी अंटार्कटिका की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच सकती। इतना बर्फ अगर पिघल जाए तो पूरी दुनिया आसानी से पानी में समा जाए। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ही रहता है और जहां हवा भी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये धरती पर मौजूद सुनसान बर्फीला रेगिस्तान है। थोड़ी कम सर्दी वाले दिनों में 4000 वैज्ञानिक और मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ खोजबीन के लिए रहते हैं। जब हम अंटार्कटिका के पुराने मैप देखते हैं तो इन मैप्स में हमें कुछ डरावने मॉन्स्टर्स के चित्र देखने को मिलते हैं। आखिर पुराने मैप्स पर इस प्रकार के अजीब दिखने वाले जीवों के चित्र क्यों बने होते हैं? आखिर किस आधार पर अंटार्कटिका के मैप पर इन चित्रों को बनाया गया था? क्या पुराने खोजकर्ताओं ने यहाँ पर ऐसे दिखने वाले जीव देखे थे? आज से करीब 250 साल पहले इसकी खोज हुई थी। आधुनिक वैज्ञानिकों के पास अंटार्कटिका की जमीनी सतह को लेकर सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी मोटी बर्फ की चादर होने के कारण इसकी जमीनी सतह को आसानी से नहीं देखा जा सकता। आखिर इस बर्फ की चादर के नीचे क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं? क्या रहस्य हो सकता है साउथ पोल का? जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें। वैज्ञानिक यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होते हुए काफी समय से देख रहे हैं। उनका मानना है कि इतनी बड़ी वीरान जगह पर जरूर कुछ एलियन एक्टिविटीज हो रही है, ऐसी नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज जो इंसानों की समझ से परे हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एलियन बेस मौजूद है, क्योंकि इस वीरान जगह पर इंसानों का इंटरफेयर बहुत कम होता है। अंटार्कटिका पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज होने की बातें कई सालों से चल रही है। अगर ये दावे सही है तो आज भी अंटार्कटिका की धरती पर एलियन का बसेरा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एलियंस सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ रह रहे हो। जुलाई 2018 में एक खोजकर्ता लिंडा मोल्टन हॉव ने एक आई विटनेस का इंटरव्यू लिया, जिसने लिंडा को एलियंस के बारे में खुफिया जानकारी दी कि उसने खुद अपनी आंखों से अंटार्कटिका में एलियंस स्ट्रक्चर को देखा है। लेकिन उसने ये शर्त रखी कि वो इंटरव्यू तभी देगा जब उसका चेहरा और नाम रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे बड़े अधिकारियों द्वारा इस घटना के संबंध में कुछ भी बोलने की कड़ी मनाही थी। ये इंटरव्यू 2018 का है, जिसका ये रियल हिंदी ट्रांसलेशन है। उस समय मेरी रैंक फर्स्ट लेफ्टिनेंट कमांडर थी और हम अंटार्कटिका में नेवल स्पेशल ऑपरेशन के लिए गए थे। हम अंटार्कटिका के साउथ ईस्ट कोस्ट में काम कर रहे थे। हमें वहां पर अनऑफिशियली भेजा गया था। शायद हम वहां कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। आई विटनेस के अनुसार जब वो और उसकी टीम उस खास जगह पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां एक अजीब तरह से दिखने वाला स्ट्रक्चर बर्फ की सतह से थोड़ा निकला हुआ दिखाई दिया। वे सभी उस रहस्यमय स्ट्रक्चर के अंदर घुसे। जब हम उस स्ट्रक्चर के अंदर घुसे तो वो लगभग 18 फुट बर्फ के ऊपर था और बाकी का हिस्सा बर्फ के नीचे छिपा हुआ था। उस 8 कोण के ढांचे का हर दरवाजा 18 फुट से 30 फुट चौड़ा था। भले ही ये दरवाजे इतने बड़े और भारी भरकम थे, लेकिन इन दरवाजों को इतनी आसानी से खोला जा सकता था कि एक उंगली के धक्के से ये दरवाजे खुल जा रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो बाहर का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन जब हम उस स्ट्रक्चर के अंदर गए तो अंदर का तापमान 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रह गया था। उस स्ट्रक्चर के अंदर लाइट थी। ये लाइट चमकीली हरे रंग की थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आखिर इस लाइट का सोर्स क्या है। उस स्ट्रक्चर की दीवारों पर अजीब तरह से चित्रलिपि में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस हायरोग्लिफिक्स में ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी देखा हो। क्या साउथ पोल में वास्तव में इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं? इस इंटरव्यू ने साइंटिस्ट कम्युनिटी में एलियन और एलियन बेस के बारे में नई बहस छेड़ दी थी। क्या हमारे अतीत में अंटार्कटिका जैसे सुनसान और वीरान जगह पर एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने अपने बेस बनाए थे? ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। तो दोस्तों,
आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।